सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पिक्सुमांग एक्सप्लेन्स। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं अपना एवोल्यूशन विद बिग ट्री का नेक्स्ट चैप्टर। तो चलो अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम लोग को मैकरमैन को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है मैं यहाँ पे सब कुछ समझ चुका हूँ, मैं यहाँ पे सारे यहाँ पे नेसेसरी अरेंजमेंट करवा दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग को कुछ साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे किसी चीज को देख कर यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं माय लॉर्ड, हमारे यहाँ पे सिक्स सिटी से यहाँ पे एक इमेज भेजा गया है। उस इमेज में हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पे वॉइड के नीचे किंग यान खड़ा होता है। ये तो बिल्कुल वही सेम वॉइड है जो कि यहाँ पे फ्रीडम फेडरेशन के ऊपर स्काई में यहाँ पे अपीयर हुआ था जब यहाँ एल्फ्स ने पृथ्वी पर इन्वेजन किया था। पर ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पे फिर से अटैक कर देंगे। तभी वो बंदा चिल्लाते हुए करता है ये सिर्फ यहाँ पे सिटी के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे सेकंड सिटी, थर्ड सिटी और यहाँ तक कि यहाँ पे फिफ्थ सिटी और तो और हम लोग के ऊपर भी यहाँ पे ये वॉइड है। तभी उस वॉइड में एक आंख दिखती है। मैकरमैन कह रहा था मुझे लग रहा है यहाँ पर उन लोगों ने यहाँ पे फुल स्केल वार स्टार्ट कर दी है हम लोग के खिलाफ। हुआ जिया फेडरेशन और फ्रीडम फेडरेशन दोनों ने ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भेज दिया है। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग को फ्रीडम फेडरेशन और हुआ जिया फेडरेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे जिया भी होती है। तभी नेक्स्ट में हम लोग को एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल यहाँ पे काला किले की तरह दिख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ फेडरेशन के लोग बात कर रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं आखिर ये क्या चीज है जो बिल्कुल यहाँ पे ढहती मिट्टी की तरह दिख रहा है। इसके बाद वो मॉन्स्टर यहाँ पे जमीन पर गिर जाता है और हर एक चीज को अपने चपेटे में लेते जा रहा होता है। इसके बाद वो अपने यहाँ पे फॉर्म को बदलने लग जाता है। इसके बाद वो यहाँ पे अपने टट्टी से गॉड वाले फॉर्म में आ जाता है। वो गॉड कह रहा है क्या ये दूसरे दुनिया के क्रिएचर्स हैं, आओ अपनी माँ के गोद में आ जाओ, जाओ और इन सबको पकड़ के मेरे पास ले आओ। इसके बाद हम लोग को एक दूसरे गॉड को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सिटी पे आया होता है। किंग यान कह रहा होता है आखिर ये कैसे क्रिएचर हैं जिसकी स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे इतनी हॉरिफाइंग है। किंग यान यहाँ पे उसके अटैक से बच रहा होता है। यहाँ पे हर तरफ यहाँ पे लड़ाई छिड़ चुकी होती है। तभी यहाँ पे एक बीच किंग यान के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी यहाँ पे लियोन उसको आके बचा लेता है। लियोन कह रहा होता है आखिर तुम यहाँ पे क्या सोच रहे हो, यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे लड़ाई के ऊपर फोकस करो। यहाँ पे काफी सारे बीस्ट आते ही जा रहे होते हैं। लियोन कह रहा होता है इन सब की पावर बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने इस प्लेनेट पर पहली बार आने पर लड़ाई की थी। मैं यहाँ पे इस दुनिया का गॉड हूँ। किंग गैंग जल्दी से आसमान की तरफ देखो। तभी यहाँ पे उस वर्ड से फिर से एक गॉड निकलने लग जाता है। लियोन कह रहा होता है फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ अच्छा चलता हूँ। तभी यहाँ लियोन की बहन आते हुए कह रही होती है कि मैंने अभी अभी यहाँ पे और सारे सिटी से यहाँ पे कम्युनिकेट किया है और मुझे यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे सारे ही सिटी में यहाँ पे गॉड्स ने अटैक कर दिया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे थर्ड सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे व्हाइट टाइगर और यहाँ पे एक गॉड की लड़ाई चालू होती है। यहाँ पे फ्रीडम फेडरेशन की तरफ भी यहाँ पे लड़ाई चालू होती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेकंड सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक अजीब सा टावर होता है। बाद हम लोग यहाँ पे दल्ला डोमन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे फाइनली रिकवर हो चुका है। इसके बाद हम लोग को सेकंड सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक गॉड खड़ा होता है एक सी जगह पे। वो कह रहा होता है सोचो मैंने यहाँ पे इतने ढेर सारे यहाँ पे बीच लाए हैं, यहाँ पे एक भी बीच ऐसा नहीं है जो उनसे यहाँ पे लड़ने के लायक हो, और यही यहाँ पे एक मामला है। और उसके बाद वो यहाँ पे अपना मैजिक कास्ट करने लग जाता है। वो यहाँ पे अजीब से यहाँ पे मंत्र पढ़ने लग जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे एक टावर अपीयर हो जाता है। चलो मेरा काम यहाँ पे हो चुका है, अब ये सब यहाँ पे दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर है। नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पे एक गॉड के ऊपर यहाँ पे कोई अटैक कर रहा होता है। यहाँ पे ब्लैक ग्रास हॉपर होती है जिसका नाम है अब यहाँ पे भूल चुका हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे सॉरी। पर वो गॉड यहाँ पे उसके अटैक को यहाँ पे रोक लेता है। वो गॉड कह रहा था आखिर इसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज कैसे है और आखिर मेरे यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स कहाँ चले गए। ग्रास हॉपर कह रही होती है तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो लोग कहाँ चले गए। ओ हाँ याद आया, मैं तो इन्हें यहाँ पे पहले मार दिया। जानते हो मैंने यहाँ पे इन्हें काफी ज्यादा आसान मौत दी है, पर तुम्हें इन सब बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो गॉड यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे गुस्से में होता है। इसके बाद वो यहाँ पे सेकंड फॉर्म को यहाँ पे अनलॉक कर लेती है, पर जल्दी तुम भी इन लोगों को ज्वाइन कर पाओगे। दूसरी तरफ यहाँ पे बुल डेमन यहाँ पे अभी भी लड़ाई कर रहा होता है। यहाँ पे गोल्डन एंड भी इनको साथ दे रहा होता है। गोल्डन एंड और बुल डेमन जल्दी से अपने सिटी की तरफ चलो, यहाँ पे गॉड्स लोगों ने यहाँ पे इन्वेड कर दिया है। क्या आखिर करंट सिचुएशन क्या है हमारी सिटी का? जिलियन अभी यहाँ पे बैटल में है, लेकिन यहाँ पे सेकंड सिटी जो कि यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे टेकन ओवर हो चुकी है। बुल डेमन कह रहा होता है अगर हम लोग ने यहाँ पे रिट्रीट कर दिया तो आखिर इस बैटल का क्या होगा? चिंता मत करो, हम लोग इसे संभाल लेंगे, हम लोग इस रास्ते से आगे इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। इसके बाद हम लोग को सेकंड सिटी का फिर से सीन दिखाया जाता है जहाँ डोमू खड़ा होता है। वो कह रहा था अगर हम लोग के ऊपर यहाँ पे कोई भी एनिमी अटैक करने करा तो यहाँ पे उन घटिया जानवरों से उन लोगों को लड़ना पड़ेगा। पर तभी वहाँ पे एक आदमी ड्रम बजाने लग जाता है। असल में बारबेरियन ट्राइब
टाइप के लोग होते हैं जो यहाँ पे अब लड़ने के लिए आ चुके होते हैं और इन सबको लीड यहाँ पे कंगारू कर रहा होता है। इन सबको देखकर यहाँ पे डोमू के आर्मी भी तैयार हो जाती है। डोमू कह रहा था तुम नीच क्रिएचर्स, लगता है तुम लोग यहाँ पे हारने के लिए आ चुके हो। इसके बाद दोनों ही आर्मी की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है व्हाइट टाइगर की तरफ जहाँ पे जियाओ अपने आई ऑफ ट्रेजर का यूज कर रही होती है। एंड अगेन मुझे इसका नाम मैं यहाँ पे भूल चुका हूँ तो यहाँ पे इसके लिए सॉरी। उसको पता चलता है ये काला पिलर यहाँ पे अंडरग्राउंड के एनर्जी को यहाँ पे ट्रांसमिट कर रहा है और ये यहाँ पे 2 जगह पर है और मुझे ये नहीं पता ये क्या चीज है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये पता है कि ये हम लोग के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। व्हाइट टाइगर इसको डिस्ट्रॉय कर दो। इसके बाद व्हाइट टाइगर अपना अटैक को तैयार करने लग जाता है और उसके ऊपर यहाँ पे अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पे उस टावर को यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। व्हाइट टाइगर फिर से ट्राई करो इसको तोड़ने का। वो यहाँ पे फिर से अपना अटैक तैयार करता है और यहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी एक गॉड कह रहा होता है मैं यहाँ पे यूं ही खड़े होकर मैं तुम्हें यहाँ पे इस टावर को डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा, तुम बदबूदार छोटे बच्चे। हमारा नरेटर बता रहा होता है कि ड्रैगन आइलैंड के अलावा अजूरा प्लेनेट में यहाँ पे जितने भी यहाँ पे टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया गया था जियो के द्वारा, यहाँ तक कि जितने भी डोमो के टेरिटरी थे उन सबको यहाँ पे 8 सेक्शन में बांटा गया है और अब इन सब जगह पर यहाँ पे गॉड्स के द्वारा अटैक हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पे सेंट्रल सिटी पर यहाँ पे अटैक हो चुका होता है और ये सारा अटैक यहाँ पे एल्फ्स करवा रहे होते हैं। उनका लीडर कह रहा होता है इन लोगों के ऊपर लगातार एरोस अटैक करते रहो। वो सभी लोग एक ही बिल्डिंग पर यहाँ पे लगातार अटैक करते जा रहे होते हैं। उनका लीडर करता है इन बिल्डिंग को यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे डैमेज हो चुका है, अब यहाँ पे इन लोगों पर अटैक करते रहो और यहाँ पे बैलिस्टा को तैयार कर लो। चलो अब इस बिल्डिंग को यहाँ पे पूरा डिस्ट्रॉय कर डालो। वो लोग यहाँ पे एक बड़े शहरों को शूट कर देते हैं। तभी यहाँ पे सामने से कोई आ जाता है, ये हमारा यहाँ पे मैग्नेट मैन होता है। वो कह रहा होता है जहाँ से आए थे वहीं पे लौट जाओ। ऐसा कह के वो उन लोगों के अटैक को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देता है। उनका अटैक वहाँ पे उन्हीं लोगों पर भारी पड़ जाता है। उन लोग का लीडर भी यहाँ पे शॉक में होता है। एक बंदा कह रहा होता है कि एल्फ ट्राइब यहाँ पे बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है, जल्दी चलो। अब यहाँ पे ड्वार्फ्स की भी आर्मी आ चुकी होती है। मैग्नेट मैन हैरान होता है क्या इस प्लेनेट में ड्वार्फ्स भी हैं? चलो साथियों इन सबको खत्म कर डालो। पर इससे पहले वो लोग अटैक कर पाते हैं, उन्हीं लोगों पर यहाँ पे अटैक हो जाता है और ये अटैक किया होता है क्रोकोडाइल एम्परर ने। यहाँ पे सभी लोग एक ही बार में ढेर हो चुके होते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पे एल्फ क्वीन के पीछे यहाँ पे अपना पांडा आ चुका होता है जो कि कह रहा होता है क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ यहाँ खेलना पसंद करोगी? चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए खेलूंगा। एल्फ क्वीन कह रही थी अपने गंदे हाथ मुझ पे मत रखो। तभी अपना पांडा एक मुक्का उसको दे मारता है। अपने गंदे हाथ न रखूं? मजाक कर रही हो क्या? तुम ही वो हो जो इसने यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट करी और मेरे दोस्तों को मारना चाहते है, इसलिए दया की भीख तो बिल्कुल मत मानना। आज मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार दूंगा। तभी यहाँ पांडे के ऊपर कुछ हैरो से अटैक होने लग जाते हैं और ये सारे अटैक यहाँ पे एल्फ्स करवा रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे क्वीन को मारने की। इसके बाद पांडा अपना अटैक यहाँ पे तैयार करने लग जाता है और सभी लोगों पर अपने फायर से अटैक कर देता है। यहाँ पे पांडा ने सभी को मौत के घाट उतार दिया होता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग को एल्फ क्वीन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे एक स्पेल कास्ट कर रही होती है। वो अजीब सा यहाँ पे स्पेल पढ़ रही होती है। अब उस स्पेल की वजह से यहाँ पे फायर पिलर यहाँ पे समन हो जाते हैं। वहाँ पे एक एल्फ भी होता है जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा घायल होता है। वो कह रहा होता है ये तो यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा हुआ। क्वीन कह रही होती है तुम जल के यहाँ पे राख हो जा कमीने। अब यहाँ पे जो फायर होती है वो यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। वो क्वीन हंसते हुए कह रही थी हाँ बहुत अच्छा हुआ, मैं बाद में यहाँ तुम्हारे जले हुए स्किन को भी यहाँ पे खराब कर डालूंगी। पर तभी यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिसको देख के यहाँ पे क्वीन भी यहाँ पे शॉक हो जाती है। यहाँ पे पांडव को यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ होता है। पांडा कहता है तुमने इतना मुझे वीक कैसे समझा? मैं यहाँ पे सिर्फ क्यूट और हैंडसम हूँ, इसलिए चलो अब इसे झेलो। पांडा ने यहाँ पे उसके थोबड़े का यहाँ पे पूरा नक्शा बिगाड़ रखा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे चेहरे पे मारने की? तुम बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो। इसके बाद पांडा यहाँ पे मास फ्लाइंग किक का यूज करता है जिसकी वजह से यहाँ पे एल्फ क्वीन जमीन पे जा गिरती है। इतनी बड़ी जगह से नीचे गिरना ये तो काफी ज्यादा अनप्लीजेंट था। तभी यहाँ पे क्वीन का बेस्ट पांडा के ऊपर अटैक करने लग जाता है। वो बीच यहाँ पे उसके ऊपर फायर अटैक कर देता है। वो बीच यहाँ पे अब ढेर हो चुका होता है। पांडा करता है मेरे पास यहाँ पे फायर और आइस एलिमेंट को कंट्रोल करने की एबिलिटी है, इस लेवल का यहाँ पे फायर मेरे को कोई भी यहाँ पे हर्ट नहीं करने वाला। पांडा एल्फ क्वीन से कह रहा होता है तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स यहाँ पे अपने जान के रिस्क लगाकर यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पर तुमने यहाँ पे मुझे मारने के लिए यहाँ पे उन लोगों का सेक्रीफाइस कर दिया। तुम तो बहुत ही ज्यादा हरामी निकली, आज तुम यहाँ पे जिंदा नहीं बचोगी और मैं यहाँ पे कोई गंदी चीज नहीं हूँ। और इसके बाद पांडा यहाँ पे फाइनल अटैक कर देता है एल्फ के ऊपर। वो यहाँ पे उसको जमीन के नीचे दफना देता है। पांडा कहता है जाओ मरने के बाद अपने यहाँ पे गंदे कामों के बारे में सोचना। पर तब यहाँ पे पांडा के ऊपर अटैक हो जाता है। यहाँ पे पांडा पीछे मुड़ के देखता है तो ये वही हरामी गॉड होता है जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा धोखेबाज होता है, गॉड ऑफ नेचर। अब इस अटैक की वजह से यहाँ पे वो जमीन पे गिर पड़ता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नाइनटेल फॉक्स की तरफ। यहाँ पे पांडा का बड़ा भाई पूछ रहा होता है हम लोग को आखिर कितना समय लगेगा वहाँ पहुँचने पे। नाइनटेल फॉक्स कह रहा होता है मास्टर को वहाँ पहुँचने में 15 दिन लगे थे, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे वॉइड का यूज कर रहे हैं तो हम लोग को वहाँ पे पहुँचने में कम से कम 1 घंटे तो लगेंगे ही। क्या
तब तक तो लड़ाई भी खत्म हो चुकी होगी। मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने छोटे भाई के पास जाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे उसके बारे में बहुत ज्यादा बैड फीलिंग आ रही है। ड्रैगन बॉल करता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ग्लेशियर क्यों जो तुम दोनों यहाँ पे 6 सिटी तरफ जाओगे। बिग सिस्टर क्या तुम 4 सिटी तरफ जा रहे हो? नहीं, वो जगह तो पहले खंडहर हो चुकी है। मैं यहाँ पे सियोलिंग तरफ जा रही हूँ। इसके बाद हम लोग को सेंट्रल रीजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैग्नेट बान आ चुका होता है। वो कह रहा होता है आखिर यहाँ पे पांडा के साथ क्या चल रहा है। उसका ऑरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच आ रहा है, वो हार तो सकता नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम लोग को पांडा को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा था मैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मर ही गया था। तुम्हारे बारे में मेरे मास्टर ने बिल्कुल सही बताया है, बेशरम और हरामी। वो गॉड ऑफ नेचर कह रहा होता है जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, भले यहाँ पे वो लोग जो भी करें, उनका रिजल्ट केवल इंपॉर्टेंट होता है। जब तक मैं जीत सकता हूँ मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। एंड वो तीनों गॉड यहाँ पे लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तभी यहाँ पे पांडा के पीछे 2 लोग आ जाते हैं। यहाँ पे दोनों ही टीम यहाँ पे इक्वल हो चुकी होती है। मैगन मैन कह रहा था तो यहाँ पे 3 गॉड है, लेकिन हम लोग भी इतने कमजोर नहीं है कि तुम्हारे यहाँ पे मन मर्जी चलने देंगे। तभी ड्रीम गॉड कह रही होती है अच्छा तो यहाँ पे ट्राई कर लो, चलो आज हम लोग तुम्हें मजा ही चखा देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सेकंड सिटी तरफ। लगता है हम लोग यहाँ से थोड़ी लेट हो गए। वैसे हमें तुम जैसे लोगों को यहाँ पे इस जगह पे कब्जा करने देना चाहिए। मैं यहाँ पे काफी समय से यहाँ पे बोरिंग फील कर रहा था, अब मैं तुम्हारे साथ खूब खेलूंगा। वैसे तुम पहले इनसे तो छुटकारा पाओ। अब यहाँ पे वो क्रिएचर्स उन लोग के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। कंगारू कहता है जाओ अटैक करो, दिखा दो अपने अर्थ के क्रिएचर्स की पावर। ऐसा कहकर कंगारू भी यहाँ पे अटैक करने लग जाता है। वो सारा अटैक यहाँ पे उस टावर के ऊपर कर रहा है, पर तभी यहाँ पे डोमो आकर उस अटैक को रोक लेता है। तुम्हारे पास कोई भी यूनिक स्पिरिट पावर नहीं है जैसे यहाँ पे म्यूटेंट ट्री का था। क्या तुम सच में यहाँ पे उसके सबऑर्डिनेट हो? ऑफ कोर्स नहीं हो। इसके बाद वो दोनों यहाँ पे दूर हो जाते हैं। डोमो कह रहा होता है वैसे तुम्हारे प्लेनेट का हर क्रिएचर यहाँ पे काफी ज्यादा एरोगेंट है। इसके बाद डोमो यहाँ पे अपना गॉड फिजिक का यूज कर लेता है। कंगारू कह रहा होता है वैसे मैंने आज तक किसी भी गॉड को नहीं मारा है, लेकिन चलो आज मैं ट्राई कर लेता हूँ। के बाद वो यहाँ पे अपने डार्कनेस फिजिक का यूज करता है। डोमो कहता है ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कंगारू यहाँ पे अपने डार्क क्लॉ का यूज करता है। अब इस अटैक वजह से यहाँ पे डोमो का अटैक फेल हो जाता है। कंगारू अपने इस अटैक को देख के काफी ज्यादा खुश होता है। के बाद सीन शिफ्ट होता है ब्लैक टाइगर की तरफ। यहाँ पे टाइगर्स की आर्मी लड़ाई कर रहे होते हैं। क्यों भाई ऊपर उड़ो, जितना ऊपर हो सके उतना उड़ो। वो सोच रही होती है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन कम होता जा रहा है, बल्कि यहाँ पे ऑक्सीजन ही कम है, पर मैं अभी भी इसको सहन कर सकती हूँ। और अब वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा ऊपर आ चुके होते हैं। तो अब वो जब नीचे देखती है वहाँ पे एक फॉर्मेशन होता है, जिसको देख कर वो काफी ज्यादा हैरान होती है। ये तो और सारी सिटी में भी है, यहाँ तक कि जहाँ पे मेरे दोस्त लोग लड़ रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि ये चीज क्या है, लेकिन ये काफी ज्यादा बुरा होने वाला है हम लोग के लिए। जितना जल्दी हो सके मुझे उतनी जल्दी यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय करना होगा। इतना ऊपर तक उड़ने पे यहाँ पे मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। तभी यहाँ पे फैल्कन आ जाता है, जो कि पूछ रहा था आखिर तुम्हारे यहाँ पे क्या प्लान है। फैल्कन तुम यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे समय पर आए हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सिटी सिटी तरफ, जहाँ पर काफी ज्यादा भयानक लड़ाई चल रही होती है। हर तरफ यहाँ पे लड़ाई ही हो रही होती है। किंग गैंग यहाँ पर एक गॉड आ चुका है, मैं ये जगह तुम्हारे लिए छोड़ती हूँ। इसके बाद वो यहाँ पे उस गॉड के ऊपर अटैक करने लग जाती है और उसको यहाँ पे फाइनली पकड़ भी लेती है। फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया। उसके बाद वो यहाँ पे काफी ज्यादा तेज चमकने लग जाता है। वो गॉड कहता है मेरी पूजा करो और भगवान तुम पापियों। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय मित्रों।